Hello aspirants, Namaskar. Hope you all are doing well. My name is Nitika Thakur and welcome to the Supernova classes. तो लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, वाई माउंटेन्स आर कूलर देन प्लेन्स। जो पर्वतीय एरिया होते हैं वो मैदानी एरिया से ठंडे होते हैं, ठीक है। तो क्यों होते हैं ये आपसे पूछा गया था। तो चलिए पहले क्वेश्चन को ही समझ लेते हैं कि क्वेश्चन का मतलब क्या है। मान लीजिए, देखिए ये है एक माउंटेन और ये है प्लेन एरिया, ठीक है। पहाड़ वैसे भी ऊंचाई, पहाड़ों की तो ऊंचाई होती है ना, और प्लेन एरियाज हैं। यहाँ पे है सन, ठीक है। ये क्या है, एक सन है। अब सन से जो हीट आ रही है, सन से जो रोशनी आ रही है, इनकमिंग रेज जिन्हें आप कहते हैं, तो पहले कौन रिसीव करेगा बताएं आप। सबसे पहले जो सन की रोशनी है वो कौन रिसीव करेगा? पहाड़ रिसीव करेंगे, ठीक है। पहाड़, क्योंकि पहाड़ तो ऊंचे हैं तो पहाड़ों तक जो है वो सनरेज पहले पहुंचेगी एंड फिर धीरे धीरे उसके बाद ही जो है वो प्लेन एरिया तक जो है वो सनरेज पहुंचेगी। तो सबसे पहले सनरेज रिसीव कौन कर रहा है? पहाड़ सबसे आगे हैं, क्योंकि ये ज़्यादा गर्म होने चाहिए थे कंपेयर टू प्लेन्स, बट ऐसा होता नहीं है, ठीक है। पहाड़ जो हैं वो ठंडे होते हैं अगर आप कंपेयर करें प्लेन एरिया से, ठीक है। तो इसी का ही हम आंसर जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा होता क्यों है, क्यों जो पहाड़ हैं वो ठंडे होते हैं, जबकि यहीं पे ही रेडिएशन पहले ही कैच कर रहे हैं, हीट ये पहले कैच कर रहे हैं सन से, ठीक है। उसके बावजूद ये ठंडे हैं। तो समझिएगा इस चीज़ को। एंड अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड अगर आपको वीडियोस के जो PDF हैं वो चाहिए हो तो आप हमारी साइट विज़िट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा लिंक मिल जाएगा। एंड आप टेलीग्राम एंड फेसबुक पे भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ, उसके लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, राइट। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। ये है एक पहाड़ एंड ये एरिया है प्लेन एरियाज, मतलब ये है समुद्र तल। लोएस्ट जो आपका एरिया है या जहाँ से भी आप एलिवेशन मेजर करते हैं, हाइट आप मेजर करते हैं, तो वो करते हैं समुद्र तल से, ठीक है। ये है सी लेवल समुद्र तल। तो यहाँ से ऊपर को ही हाइट मेजर की जाती है ना, 500 मीटर्स, 1000 मीटर्स, 2000, 4000, 5000, 7000, जहाँ तक भी हाइट हो, जितनी भी हाइट हो आपकी, तो उस तरीके से हाइट बढ़ती जाती है, ठीक है। ये है अर्थ हमारी। अब क्या है, अर्थ के चारों साइड क्या है? हवा है। अर्थ किससे घिरी हुई है चारों तरफ से? पृथ्वी किससे घिरी हुई है चारों तरफ से? तो वायु से। वायु क्या है बेसिकली? वायु मीन्स एयर। एयर क्या होता है? एयर होता है मिक्सचर ऑफ गैसेज मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑर्गन, ये सारी की सारी गैसेज मिलके क्या बनाती हैं? एयर। तो पृथ्वी जो है, अब देखिए चारों साइड से किससे घिरी हुई है? एयर से। तो हमारे यहाँ हवा ही हवा है चारों साइड, ठीक है। आप देखिए आपके आसपास क्या है, यहाँ पे हवा है, ठीक है। तो जो ये हवा है, जो ये एयर है, ये प्रेशर लगाती है। एयर क्या करती है? प्रेशर, समझ रहे हैं आप? दाब, प्रेशर होता है दाब, ठीक है। तो वायु क्या करती है, एयर क्या करती है, इसका जो है वो प्रेशर होता है। तो एयर प्रेशर इसे ही कहा जाता है, एयर प्रेशर। प्रेशर exerted by air, ठीक है। प्रेशर exerted by air is known as air pressure। वायु जो दाब लगा रही है उसे ही वायु दाब कहा जाता है। अब मान लीजिए एक जो इंसान है, एक कोई पर्सन है, वो यहाँ पे खड़े हैं सी लेवल पे, ठीक है। कोई भी एक पर्सन है वो यहाँ खड़े हैं सी लेवल पे। अब एक पर्सन जो है वो, मान लीजिए आपकी 1000 मीटर्स की हाइट है, 1000 मीटर ऊपर खड़ा है। एक पर्सन जो है वो यहाँ पे खड़े हैं एंड एक पर्सन जो है वो पहाड़ की चोटी के ऊपर खड़े हैं। अब इन्हें जो है कितना एयर प्रेशर फील हो रहा है, इनके ऊपर कितनी हवा है? तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक सारी की सारी हवा जो है वो प्रेशर मार रही है इनके ऊपर, ठीक है। नीचे प्रेशर दाब लगा रही है, ठीक है। तो इनको जो है वो इतना वायु दाब फील हो रहा है, इतने चैम्बर का इनके ऊपर वायु दाब है। अब एक पर्सन है 1000 मीटर्स की हाइट पे, अब इनके ऊपर कितना वायु दाब है? देखिए आप यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है। इनके ऊपर कितना वायु दाब है? इतना वायु दाब, इतने चैम्बर का। एक पर्सन है 5000 मीटर्स की हाइट पे, अब ये कितना एयर प्रेशर फील करेंगे? तो इनके ऊपर इतनी हवा का भार लगेगा, इतनी हवा जो है वो प्रेशर लगाएगी, ठीक है। अब एक पर्सन माउंटेन की चोटी पे खड़े हैं, उनके ऊपर भी हवा है, ठीक है, इस तरह से। तो ये जो है वो कितना एयर प्रेशर फील करेंगे? इतने चैम्बर का। तो आप क्या देख पा रहे हैं यहाँ से कि जैसे जैसे आप हाइट में इंक्रीज करते जाएंगे
जैसे जैसे आप एल्टीट्यूड वाइज इंक्रीज करते जाएंगे, जो एयर प्रेशर है, एयर प्रेशर रिड्यूस होता जाएगा, एयर प्रेशर कम होता जाएगा। समझ पा रहे हैं ना आप? ये अभी ये देखिए सी लेवल पे ज़्यादा प्रेशर है एंड माउंटेन के टॉप पे जो है वो एयर प्रेशर कम है। तो जैसे जैसे आप हाइट वाइज इंक्रीज करते जाएंगे, एयर प्रेशर क्या होता जाएगा? कम 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 होता जाएगा। समझ रहे हैं आप? अब मान लीजिए ये हमारे पास कोई एक बिल्डिंग है, ठीक है, एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं समझने के लिए आपको। ये कोई एक बिल्डिंग है, 5 फ्लोर की ये बिल्डिंग है। तो सबसे ज़्यादा जो भार है वो कौन से फ्लोर पे है? सबसे ज़्यादा जो भार है वो कौन से फ्लोर पे है? इन 5 फ्लोर में इस वाले फ्लोर पे होगा। इन 4 फ्लोर्स का भार है इसके ऊपर, ठीक है, इस फ्लोर पे। फिर उससे कम होगा इस फ्लोर पे। इस फ्लोर पे कितना भार होगा? सिर्फ इस वाले चैम्बर का। एंड ये फ्लोर तो जो है वो फ्री है एकदम से, ठीक है। तो जितना ज़्यादा भार होगा, जितना ज़्यादा ऊपर से भार होगा, जो नीचे आपके पास जो ये एयर मॉलिक्यूल्स हैं, ये एयर पार्टिकल हैं, जो गैसेस हैं, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो रिड्यूस हो जाएगा। मान लीजिए अभी एक पार्टिकल यहाँ पे है, एक पार्टिकल यहाँ पे है, या एक पार्टिकल यहाँ है, एक पार्टिकल यहाँ पे है। जब ऊपर से भार बहुत ज़्यादा पड़ेगा, बहुत ज़्यादा भार पड़ेगा, तो ये पार्टिकल क्या हैं? आस पास आ जाएंगे, है ना, पास पास आ जाएंगे ये पार्टिकल्स आपके पास। तो जितना ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, जितना ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो उतना ही कम होता जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए, सबसे ज़्यादा प्रेशर है लोअर रीजन में, तो यहाँ के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कम होगा। अब जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, प्रेशर क्या होगा? कम होता जा रहा है, ठीक है। एंड जैसे जैसे आप हाइट की तरफ बढ़ते जाएंगे, देखिए पार्टिकल के बीच का जो डिफरेंस है वो बिल्कुल ही कम हो चुका है। समझ पा रहे हैं आप ये चीज़ें? ठीक है, क्योंकि इनके ऊपर जो प्रेशर लग रहा है वो सिर्फ थोड़ा सा ही प्रेशर लग रहा है, थोड़े से एयर का प्रेशर लग रहा है। तो ये फ्री हैं आपस में, 2 पार्टिकल आराम से वरे परे खड़े हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर देखिए इतना प्रेशर लग रहा है यहाँ पे, तो थोड़ा सा इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो रिड्यूस हुआ है। इनके ऊपर देखिए ज़्यादा प्रेशर लग रहा है, तो इनके बीच का जो पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस है वो और रिड्यूस हो गया। अब इनके ऊपर देखिए ज़्यादा प्रेशर लग रहा है, ठीक है, ज़्यादा प्रेशर लग रहा है, बहुत ज़्यादा प्रेशर लगेगा तो क्या होगा? 2 पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस है वो और कम हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ से एक चीज़ नज़र आएगी कि जैसे जैसे आप हाइट में बढ़ते जाएंगे, मीन्स हायर एल्टीट्यूड पे, आपको जो हवा मिलेगी थिन, पतली। थिन का मतलब हुआ पतली, रेयर एयर मिलेगी आपको। मतलब जो यहाँ के जो पार्टिकल्स होंगे वो बहुत दूर दूर होंगे, बिरले बिरले एकदम, ठीक है, बहुत विरल पार्टिकल्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो हाइट की जो एयर होती है वो कैसी एयर होती है? थिन एयर होती है, ठीक है। एंड आपको जो सरफेस एरिया में जो आपको एयर मिलती है वो एयर कैसी होती है? डेंस एयर। मतलब पार्टिकल्स के जो बीच का डिस्टेंस है वो बहुत ही कम होता है। पार्टिकल्स बहुत नज़दीक यहाँ पे होते हैं, है ना। पार्टिकल बहुत नज़दीक होंगे तो यहाँ की जो एयर है वो कैसी होती है? डेंस एयर। समझ पा रहे हैं आप ये? ठीक है। अच्छा, ऐसा हुआ क्यों? ये डेंस है और ये रेयर है, एयर प्रेशर की वजह से, है ना। एयर प्रेशर जो हम देख चुके हैं, इसके ऊपर प्रेशर है ही नहीं, कोई भार लगी नहीं है इसके ऊपर है, तो मज़े मज़े में अपने अपने पार्टिकल्स बड़े परे खड़े हैं। अब यहाँ के ऊपर देखिए इतना प्रेशर लग रहा है, यहाँ से ऊपर से एयर क्या मारती है? प्रेशर मारे नीचे की तरफ को, तो इतना ज़्यादा प्रेशर लग रहा है इसके ऊपर को। अब जब ये प्रेशर मारेंगे तो ये कंप्रेस तो होगा ही, ठीक है। तो 2 पार्टिकल के जो बीच का डिस्टेंस है वो रिड्यूस होगा ही होगा। तो लोअर लेवल पे, लोअर एल्टीट्यूड पे जो एयर है वो डेंस एयर होती है, एंड हायर एल्टीट्यूड पे आपको रेयर एयर मिलेगी, मीन्स थिन एयर मिलेगी। क्लियर? तो एक पॉइंट तो आपको यहाँ से क्लियर होना चाहिए कि माउंटेन की जो हवा है वो कैसी होती है? थिन एयर। एंड आपके पास जो लोअर एल्टीट्यूड है वहाँ की एयर कैसी होती है? डेंस एयर, राइट, डेंस एयर। अब देखिए ये है सन, ठीक है, ये है सन। अब सन से क्या होता है कि रेडिएशन आ रही है, सन से ही धूप आती है ना, सूर्य से ही धूप आती है। तो जो सन से रेज आ रही हैं, रेडिएशन आ रही हैं अर्थ की तरफ को, वो सबसे पहले कौन रिसीव करेगा? ये एयर, ऊपर वाली एयर जो है आपके पास, ठीक है। फिर धीरे धीरे जो है वो ये एयर जो सनरेज हैं वो अंदर की तरफ आती जाएंगी और फिर पृथ्वी की सतह पे टकराएंगी, ठीक है। ये अर्थ है और ये है सरफेस, तो अर्थ सरफेस पे टकराएंगी, फिर वो आराम से आगे।
तो सबसे पहले उन हीट को कौन रिसीव करेगा? ये जो ऊपर आपके पास एयर मॉलिक्यूल्स हैं, बट ये नहीं करते हैं, ठीक है। जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन को ये रिसीव नहीं करते हैं। क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज इनकमिंग सोलर रेडिएशन जो है, इनकमिंग मीन्स अर्थ की तरफ को जो सोलर रेडिएशन आ रही हैं, हमारे एटमॉस्फेयर में जो सोलर रेडिएशन आई वो होती है यूवी रेडिएशन। यूवी मीन्स अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, ठीक है। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो है वो आती हैं अर्थ की तरफ को, एंड इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज़्यादा होती है। यूवी रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा होती है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि इनकी स्पीड ज़्यादा है ना, इन शॉर्ट। तो इनकी स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा है। जैसे ही ये आई तो ये पार्टिकल कैच ही नहीं कर पाए, क्योंकि इनकी स्पीड जो थी वो बहुत ज़्यादा थी, और ये निकल के आ गई कहाँ को? अर्थ की तरफ को। समझ पा रहे हैं आप, है ना? क्योंकि अगर तो स्पीड स्लो होती तो ये पार्टिकल जो है वो उस हीट को रिटेन कर लेते, उस हीट को कैच कर लेते। बट इन रेडिएशन की जो स्पीड है वो ज़्यादा है, तो पार्टिकल जो है वो रिसीव नहीं कर पाए, कैच नहीं कर पाए इस हीट को, क्योंकि ये यूवी रेज थी। अब आई ये सरफेस पे टकरा गई, अर्थ के सरफेस पे, धरती पे टकराई। अब धरती पे टकराने के बाद धरती को चीर के ये अंदर तो निकलेंगे नहीं, ठीक है। धरती पे टकराई, एंड टकराने के बाद जो है वो क्या हुआ? वापस मुड़ गई। फिर टकराने के बाद वापस मुड़ गई। अब आप देखिए, मान लीजिए आपके पास एक बॉल है, ठीक है। उस बॉल को आप फुल स्पीड में कहीं इस तरह से फेंकें, ठीक है। आपने वो बॉल फेंक दी, वो बॉल फुल स्पीड में जा रही है, हवा को चीरते हुए निकलेगी वो ना, हवा से उतनी स्पीड में निकल रही है। एंड सामने कोई मान लीजिए दीवार है। अब वॉल पे वो जो बॉल है वो टकरा गई एक दीवार के ऊपर। अब टकराने के बाद जो है वापस मुड़ेगी वो, ठीक है, आगे तो निकलेगी नहीं। दीवार पे टकराई, दीवार पे टकराने के बाद क्या हुआ? वो जो बॉल है वहाँ से वापस आई। क्या उसी स्पीड में वापस आएगी जितनी स्पीड में गई थी? नहीं आएगी, ठीक है, नहीं आती है। टकराने के ये बॉल जाएगी उतनी स्पीड में, टकराने के बाद जब वो वापस मुड़ी उसकी स्पीड स्लो हो जाती है, ठीक है। आपने देखा होगा, बिल्कुल स्लो। सेम चीज़ आपको यहाँ पे इमेजिन करनी है कि जो सोलर रेडिएशन है ये स्पीड में आती हैं अर्थ की सरफेस से, ये रेडिएशन टकराएंगी, एंड टकराने के बाद वापस जब ये मुड़गी तो इसकी स्पीड कैसी होगी? अब स्लो स्पीड। मतलब जो ये रेज हैं वो IR रेज में कन्वर्ट हो जाती हैं। IR इंफ्रारेड रेज, ठीक है। IR इनकमिंग रेडिएशन को UV रेज कहा जाता है, अल्ट्रा वायलेट। एंड जो आउटगोइंग ये है रेज है, आउटगोइंग रेज को कहा जाता है IR रेज, इंफ्रारेड रेडिएशन। इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कम होती है ना। इनकी फ्रीक्वेंसी कैसी होती है? कम फ्रीक्वेंसी है। अब जब ये यहाँ से वापस मुड़ रही हैं तो इस स्पीड में ही जा रही हैं यहाँ से, तो यहाँ के जो पार्टिकल हैं, क्योंकि स्पीड कम है इसकी अभी, तो ये जो पार्टिकल हैं इस हीट को कैच कर लेंगे, इस हीट को कैच कर लेंगे और रिटेन कर लेंगे, ठीक है। मतलब उस हीट को कैच करके वो जो पार्टिकल है अभी वो हीट अप हो चुके हैं, वो गर्म हो चुके हैं, ठीक है। तो इस तरह से इस हीट को इन पार्टिकल्स ने गर्म कर लिया। अभी आगे की तरफ गुजर रही है तो धीरे धीरे ये वाले पार्टिकल्स भी जो है वो हीट रिसीव कर रहे हैं, हीट कैच कर रहे हैं, ठीक है। ये जो बाहर की तरफ जा रही है, तो मतलब जो पार्टिकल है या जो एयर है वो इनकमिंग सोलर रेडिएशन से उतनी गर्म नहीं होती है, बहुत कुछ एक अमाउंट में ले पाती होगी, ठीक है। इनकमिंग सोलर रेडिएशन को वह कैच नहीं कर पाती है। जो आउटगोइंग सोलर रेडिएशन है ना, जो अर्थ से बाहर की तरफ जा रही हैं, उन्हीं रेडिएशन को जो है आपकी एयर कैच करती है। क्लियर? एयर कैच कर रही है। तो सबसे पहले कहाँ? सरफेस पे जो आपके पास एयर है, सरफेस की जो एयर है वो कैच कर रही है इन रेडिएशन को, इन रेस को। धीरे धीरे फिर आगे की तरफ बढ़ते जाते और फिर इन पार्टिकल्स ने उस हीट को रिटेन किया। अब आप देखेंगे यहाँ से कि ज़्यादा गर्मी कहाँ पे होगी, ज़्यादा टेम्परेचर कहाँ पे होगा? लोअर एरिया में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ज़्यादा हैं, एयर जो है घनी है, यहाँ की एयर कैसी है? डेंस है। यहाँ पे मान लीजिए 1000 पार्टिकल्स हैं आपके पास। अब 1000 पार्टिकल हीटअप हो चुके हैं, 1000 पार्टिकल गर्म हो चुके हैं। यहाँ पे मान लीजिए 500 पार्टिकल हैं, क्योंकि ऊपर की तरफ थोड़ी विरल हो जाएगी आपकी एयर, ठीक है। 500 पार्टिकल हीटअप हो चुके हैं। इस वाले चैम्बर में 100 पार्टिकल हैं, यहाँ पे 100 पार्टिकल गर्म हुए हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ज़्यादा हीट होगी, टेम्परेचर यहाँ का ज़्यादा होगा, फिर कम होगा और फिर कम होगा। तो जैसे जैसे आप इंक्रीज करेंगे हाइट वाइज, आप एल्टीट्यूड वाइज इंक्रीज कर रहे हैं, टेम्परेचर कैसा होगा? टेम्परेचर कम 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 होता जाएगा। कम कैसे हो रहा है? तो ऐसे टेम्परेचर, यहाँ का टेम्परेचर
जो है वो ज़्यादा है, यहाँ पे टेम्परेचर कम है, क्योंकि एयर कैसी हो चुकी है अब, रेयर, ठीक है। उससे ऊपर टेम्परेचर और भी कम है, क्योंकि एयर जो है वो बहुत ही विरल है। यहाँ पे पार्टिकल्स जो है वो बहुत दूर दूर हैं, एक पार्टिकल यहाँ है, दूसरा पार्टिकल यहाँ है, तीसरा पार्टिकल यहाँ पे है, पार्टिकल बहुत दूर है। अभी ये पार्टिकल गर्म भी अगर हो चुका है तो क्या फ़र्क पड़ रहा है इससे, ठीक है, उतना ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होगा, उतना ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होगा। यहाँ पे उतने से ही एरिया में 1000 पार्टिकल हैं, तो गर्मी तो इंक्रीज़ होगी ही होगी। तो जैसे जैसे आप एल्टीट्यूड वाइज इंक्रीज़ करेंगे, टेम्परेचर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तभी आप देखिए पहाड़ जो हैं, पहाड़ आपको हाइट पे मिलते हैं। पहाड़ कैसे होते हैं, हाइट पे ही आपको मिलेंगे। तो हाइट पे जैसे जैसे आप बढ़ रहे हैं हाइट पे, टेम्परेचर कैसा होगा, कम होगा, ठीक है, टेम्परेचर कैसा होगा, कम होगा। तभी आप देखिए माउंटेन पे आपको जो है वो ठंड मिलती है, या टेम्परेचर माउंटेन्स का कम होता है। कम क्यों होता है, बिकॉज माउंटेनियस रीजन की जो एयर है वो डेंस नहीं होती है। एयर कैसी होती है वहाँ की, रेयर एयर है, मीन्स पार्टिकल के बीच में जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा होता है वहाँ पे, तो रेयर एयर है ऊपर, ठीक है। एंड दूसरी चीज़ क्या है यहाँ पे कि टेम्परेचर जैसे जैसे आप अर्थ से ऊपर की ओर उठते जाते हैं, ऊपर की ओर बढ़ते जाते हैं, टेम्परेचर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा। समझिए आप, टेम्परेचर जो है वो कम 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 होता जा रहा है। 2 पॉइंट ये हो गए, ठीक है। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, मान लीजिए ये सरफेस है, सरफेस पे हवा चल रही है अभी, और यहाँ पे हवा जो है वो गर्म हो जाएगी, क्योंकि गर्मी है, टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है सरफेस के ऊपर, है ना। हवा जो है वो गर्म हुई यहाँ की, एंड देखिए कोई भी चीज़ गर्म होने के बाद फैल जाती है, कोई भी चीज़ गर्म हुई उसके बाद क्या हुआ, फैल गई वो। तो ये जो एयर है ये भी इसने गर्म हुई, हीट एब्जॉर्ब की बहुत ज़्यादा, और हवाएं जो है वो क्या होता है फिर ऊपर की ओर उठती हैं, क्योंकि हवा जो है, पार्टिकल जो है वो स्प्रेड हो चुका है। अभी वो क्या करेगा, हल्का हो गया, हल्का होने के बाद वो ऊपर ऊपर की तरफ उठ रहा है। अब ये जो पार्टिकल हैं ये धीरे 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 क्या करते हैं, ऊपर की ओर उठ रहे हैं। अब आप देखिए खुद कि पहले पार्टिकल का साइज़ था इतना सा, एयर का कोई भी पार्टिकल, ठीक है, उसका साइज़ था इतना सा। इस छोटे से साइज़ ने ही जो है वो सारी की सारी हीट को रिटेन करके रखा था, एब्जॉर्ब करके रखा था। अभी वो पार्टिकल का साइज़ जो है वो इतना हो चुका है, फॉर एग्जांपल, है ना, इतना पार्टिकल का साइज़ हो चुका है, पर वो हीट तो उतनी ही है। पहली हीट जो है वो इतने से पार्टिकल में थी, अब उतनी ही हीट जो है वो इतने बड़े पार्टिकल में स्प्रेड है, तो ठंडा हो जाएगा ये पार्टिकल फिर, ठीक है, ठंडा हो जाएगा, ऑब्वियस अंडरस्टूड है, ठंडा हो जाएगा, है ना। तो जैसे जैसे ये आपके पास हवाएं ऊपर की तरफ उठती हैं, ये ठंडी होती जाती हैं, तभी पहाड़ों पे ठंडी हवा बहती है, ठीक है। पहाड़ों पे कैसी हवाएं चलती हैं, ठंडी हवाएं, क्योंकि नीचे से तो गर्म हवाएं उठ के आई थी, बट जैसे जैसे वो ऊपर की तरफ बढ़ रही हैं तो वो जो हीट थी वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है पूरे में, ठीक है, उस पार्टिकल में जो एक्सपैंडेड पार्टिकल था, और वो ठंडा हो जाएगा। तो पहाड़ों पे कैसी हवाएं चलती हैं फिर, ठंडी हवाएं, ठीक है, ठंडी हवाएं चलती हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि माउंटेन्स जो हैं वो ठंडे क्यों होते हैं। सेम रीज़न, एक आपको एयर प्रेशर क्लियर होना चाहिए, ठीक है। माउंटेन पे पहली चीज़ तो आपको जो एयर है वो बहुत रेयर एयर मिलती है, विरली, ठीक है, विरल एयर मिलेगी, डिस्टेंस जो वो ज़्यादा है पार्टिकल के बीच का। दूसरी चीज़ वहाँ पे टेम्परेचर कम होगा। टेम्परेचर क्यों कम होता है, बिकॉज पार्टिकल्स हैं वो सरफेस पे डेंस होते हैं, क्योंकि एयर प्रेशर ज़्यादा है, ठीक है, ऊपर की तरफ कम, फिर कम, फिर कम, एयर प्रेशर पे डिपेंड कर रहा है सारा का सारा, ठीक है। एंड जो एयर है वो गर्म होके जब ऊपर की तरफ उठती है, एक्सपैंड होके, तो वो ठंडी हो जाती है। तो पहाड़ों पे जब वो पहुंची तो ठंडी एयर चलती है पहाड़ों के ऊपर, राइट। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। कोई भी अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। ओके।